हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 दैट इज़ अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इससे पिछले वीडियो में और एक मैं वीडियो बनाई थी, अपलोडेड है वो भी, तो आप लोग अगर उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखो पहले उसको, उसके बाद में इसको देखोगे तो मज़ा आने वाला है। और जो ये चैप्टर से रिलेटेड जो पिछले वीडियो है ना, उसमें मैं आप लोगों को यूनिवर्स के बारे में बताई हूँ, उसके बाद में अर्थ का नज़ारा कैसे दिखता है स्पेस से, तो ये सब के बारे में बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, तो आप लोग उसको एक बार देख लेना, उसके बाद में इसको पढ़ना, तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं ना समझ में आने लगेगी, थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। देखो, जब हम लोग जियोग्राफी वर्ड सुनते हैं तो हम लोग के मन में बहुत सारा जियो से रिलेटेड, जैसे जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, उसके बाद में जियोमेट्री है ना, ये तीन वर्ड ऐसे हैं, बहुत कॉमन है। तो ये तीन वर्ड के बारे में पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। तो ये जियोग्राफी होता क्या है, ओके। तो जियोग्राफी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो ज्योग्राफी हुआ जियो प्लस ग्राफी इक्वल टू ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब होता है राइटिंग अबाउट अर्थ, यानी कि हम लोग जब अर्थ के बारे में कुछ लिखते हैं ना, अर्थ को स्टडी करके हम लोग जब लिखते हैं उसके बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड जियोग्राफी, ओके। नेक्स्ट एक वर्ड हमारे सामने आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जियो और लॉजी से बना हुआ है जियोलॉजी। जियो मतलब हम लोग जैसे पढ़े हैं, जियो मतलब अर्थ है और लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो जियो प्लस लॉजी इक्वल टू जियोलॉजी, यानी जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ना। अर्थ के बारे में पढ़ना मतलब जैसे अर्थ में कहाँ पर क्या लोकेटेड है, जैसे इंडिया में कौन सा सॉइल है, कहाँ पर क्या फॉरेस्ट है, कहाँ पर क्या हिल्स है, कहाँ पर क्या डिज़र्ट है, ये सब के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हमारे एक सब्जेक्ट भी होता है जियोमेट्री, और जियोमेट्री बहुत कॉमन सा वर्ड होता है। देखो, जियो मतलब अर्थ होता है और मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी मापना होता है, यानी कि जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जब हम लोग कोई भी ज़मीन को जैसे मापे है ना, इतना स्क्वायर किलोमीटर है, इसका एरिया इतना है, तो ये सब जब हम लोग बोलते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड जियोमेट्री, ओके। तो ये ज्योग्राफी में हम लोग कहाँ पर क्या लोकेटेड है, उसका लोकेशन कहाँ पर है, वो कितना डिग्री लैटिट्यूड में है, लॉन्गिट्यूड में है, ये सब के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। और जियोलॉजी जो पढ़े थे, जो स्टडी ऑफ द अर्थ, कोई भी पार्टिकुलर फेनोमेना के ऊपर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया जो ज्योग्राफी वर्ड था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताई। अब हम लोग एक्चुअल जो आपका कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें एट नाइट द होल स्काई इज फील्ड विथ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम लोग रात में देखते हैं ऊपर में तो आसमान में हम लोग को बहुत सारे तारे है ना टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, एक मून नज़र आता है, ठीक है। तो मून भी कभी दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, ठीक है। सम आर ब्राइट अदर्स डिम, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, छोटे छोटे तारे दिखते हैं हम लोग को टिमटिमाते हुए। ए फुल मून अकर्स वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम कॉल्ड फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और देखो, मैं बोली ना, जब मून पूरा गोल दिखाई देता है, कभी कभी हम लोग को कभी दिखाई भी नहीं देता है, कभी कभी आधा दिखाई देता है, जब हम लोग को मून पूरा गोल नज़र आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ए फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन बाद, यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल, फिर धीरे धीरे वो मून का जो शेप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक दिन ऐसे आ जाता है जबकि हम लोग को 15 दिन के बाद हम लोग को मून नज़र ही नहीं आता है, तो हम लोग उसको अमावस्या बोलते हैं या न्यू मून नाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके कोर्स में मेंशन्ड है सेलेस्टियल बॉडीज़।
देखो सेलेस्टियल बॉडीज मतलब क्या होता है कि सेलेस्टियल बॉडी मतलब हेवनली बॉडी बेसिकली हम लोग बोलते हैं उसको। सेलेस्टियल बॉडी मतलब हेवनली बॉडी। तो हेवनली बॉडी क्यों बोलते हैं? देखो पहले के लोग जैसे पहले लोग सोचते थे कि जैसे हम लोग को कभी कभी आदमी के मन में या उसके मस्तिष्क में विचार आता था कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग को एक्चुअल में कौन बनाया है ना। उसके बाद में उन लोग जब रात में देखते थे ऊपर में आसमान में बहुत सारे तारे नज़र आते थे, उसके बाद में फुल मून को देखते थे, है ना। और कभी कभी उन लोग देखते थे कि मून नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में आता था कि हम लोग को बनाया कौन है और बनाया भी है तो हम लोग को क्यों बनाया गया है। तो ऐसे प्रकार का ख्याल बहुत आता था मनुष्य के दिमाग में। और वो सोच के जब रात में आसमान की तरफ देखते थे तो उन लोग को लगता था कि हाँ ये सब जो आसमान में दिख रहा है वो एक्चुअल में जब आसमान को उन लोग देखते थे कि उन लोग को लगता था कि जो भगवान है, ठीक है, भगवान ऊपर में ही रहते हैं, ऊपर में ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं और ये सबको भी भगवान ने ही बनाया है। तो उस दिन से हम उन लोग उसको हेवनली बॉडीज बोलने लगे। तो उन लोग को अभी तक जो मून है, सन है, स्टार्स है, उन लोग को अभी तक हेवनली बॉडीज के नाम से जाना जाता है और उसका दूसरा नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, तो सेलेस्टियल बॉडीज बेसिकली सेलेस्टियल बॉडी के अंदर में कौन कौन आएंगे? सन आएंगे, मून आएंगे। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ओके, तो सेलेस्टियल बॉडीज ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये नाइट का व्यू है, फुल मून नाइट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिलेशन। देखो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। जो जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो समझाने का तरीका है उन लोग को समझने की कोशिश करो। अभी से आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप लोगों को आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो वैसे ज्योग्राफी में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में गैलेक्सी, है ना। उसके बाद में सोलर सिस्टम क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स क्या होता है। ये सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अगर ये सब के बारे में नॉलेज है आपको, ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिलेशन एक्चुअल में होता क्या है? In the night sky, various patterns are formed by different groups of stars called constellation. Ursa Major और Big Bear is one of such constellation. यानी कि जब हम लोग कभी कभी देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि रात में जब हम लोग देखते हैं तो एक कभी कभी स्टार्स लोगों का पैटर्न बना होता है ना। जैसे कभी कभी क्वेश्चन मार्क से स्टार्स बनते हैं, कभी कभी ऐसे फॉर्म में स्टार्स रहते हैं। तो एक प्रकार का कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं उसको। कॉन्स्टिलेशन मतलब बेसिकली वेरियस पैटर्न में जब स्टार्स हम लोग को नज़र आते हैं, जैसे यहाँ 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 ऐसे ऐसे स्टार्स नज़र आए, ठीक है। तो ऐसे हो गए, तो ये एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। और सबसे कॉमन सा जब एग्जांपल देते हैं बिग बियर या उर्सा मेजर, एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार का एग्जांपल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तर्षि। तो आप लोग तो सप्तर्षि के बारे में सुने होंगे। सप्तर्षि यानी ऋषि या सेजेस, 7 ऋषियों का नाम से सप्तर्षि बना है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इसमें 7 तो स्टार्स लगे रहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स का पिक्चर है। बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं स्टार्स लोग, जैसे ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है। तो उसमें से एक सप्तर्षि नाम का पैटर्न भी होता है, ठीक है। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. देखो पहले के ज़माने में तो लोगों को इतना भी नॉलेज डेवलप्ड नहीं हुआ था कि उन लोग जो डायरेक्शन वाला यंत्र आता है उसको पकड़ के चले। तो उन लोग रात में अपना डायरेक्शन किसके थ्रू डिटरमाइन करते थे? स्टार्स के थ्रू डिटरमाइन करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, एक नॉर्थ स्टार होता है तो उसके माध्यम से उन लोग ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन है करके
उन लोग जानते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। देखो पोल स्टार किसको बोला जाता है, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार बोला जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई। और जो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार है ये हमेशा एक ही जगह में, एक ही पोजीशन में उसका रहता है। तो उसको देख के, ठीक है, लोग डायरेक्शन का पता करते थे कि ये इधर है नॉर्थ में तो इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा तो उधर वेस्ट होगा, ऐसे करके। ओके, देखो ये तो हम लोग देख लिए कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। देखो अर्थ ऑन व्हिच वी लिव, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो एक्चुअल में क्या है, एक प्लानेट है। क्या है, प्लानेट। प्लानेट यानी ग्रह, ठीक है, हिंदी में उसको ग्रह बोलेंगे। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और अर्थ बेसिकली कहाँ से हीट और लाइट पाती है, सन से हीट और लाइट मिलता है, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। देखो सन क्या है, एक स्टार होता है, और मून क्या है, एक सैटेलाइट है, जो कि नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखो सोलर सिस्टम, ठीक है, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, ठीक है। बेसिकली 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है अर्थ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, हम लोग को सन से मिलता है। और हम लोग के जैसे देखो ये है अर्थ का पिक्चर, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं अर्थ है ये, दिस इज अर्थ। और ये थर्ड प्लैनेट बोला जाता है। और सब प्लैनेट, ठीक है, अर्थ के जैसे हर प्लैनेट को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से प्राप्त होता है। ये देखो सन का ऐसे ये है। और दिस इज द पिक्चर ऑफ सन इन डे टाइम। हम लोग जब डे टाइम में देखते हैं सन तो एकदम धूप चिलचिलाती हुई नज़र आता है ना। नेक्स्ट आता है सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए आगे सोलर सिस्टम अभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये सोलर सिस्टम होता क्या है। तो अभी बस इतना जाने रहो कि सोलर सिस्टम में बीच में सेंटर में सन रहता है, और जो प्लैनेट लोग हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं। ओके, इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट इज़ ह्यूज यानी कि ये बहुत ही बड़ा होता है। सन पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, और ये जो हॉट गैसेस से बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम आवर अर्थ। हम लोग के जो अर्थ है वहाँ से 150 किलोमीटर मिलियन दूरी से सन पर सन है, ठीक है। देखो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। यहाँ पर सन दिख रहा है आप लोगों को, ये सन है, बाकी ये 8 प्लैनेट आप लोगों को दिख रहा है। और ये 8 प्लैनेट का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। पहले है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, उसके बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ये है 8 प्लैनेट्स का नाम जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और ये सन और ये 8 प्लैनेट मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और देखो ये जो सन है, अभी हम लोग पढ़े थे ना सन किस में बना है, बहुत अलग अलग गैस से बना है। और अलग अलग जो गैस है वो गैस आपस में मिलके बहुत हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग सोलर सिस्टम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है। आप लोग देख सकते हैं ये है सोलर सिस्टम। देखो ये बीच में मैं बताई थी ना, तो सोलर सिस्टम के बीच में जो है सन एग्जिस्ट करता है, और उसके चारों तरफ जो है हमारे 8 प्लैनेट वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो उनके एक फिक्स्ड पाथ होता है ना, आप लोग देख सकते हैं ना, हर प्लैनेट अपने पाथ में ही घूम रहा है, ठीक है। और ये जो तीसरा नंबर का प्लैनेट है दिस इज अर्थ। अर्थ अपने चारों ओर घूमते घूमते सन के चारों ओर भी चक्कर लगाने लग गया है, ठीक है। तो पूरा जो 8 प्लैनेट्स है और सन है, ये सबको मिला के हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बनता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एंड एट द सेंटर द सन इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ओके,
तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोलर सिस्टम होता क्या है, उसके बाद में प्लैनेट क्या होते हैं, है ना, सन क्या होता है, ये सब के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो मज़ा आ रहा है, वीडियो में थोड़ा ही क्यों नहीं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ओके। और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।